कलाई में हथकड़ी न चेहरे पर मलाल, मुलजिमा की अदालत में कैट वॉक जैसी चाल। कराची में मंशियात बरामदगी केस की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी की वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुलजिमा को हथकड़ी के बगैर अदालत पेश किया। अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 दिन में चालान भी तलब। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से चार्ज और दीगर मंशियात बरामद हुई, जिनकी मालियत 15 लाख रुपए से जायद है। आप लोगों की अकल घुटनों में है, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मंशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस पर तंज कहा। उसे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। वो धड़ल्ले से काम कर रही है, पुलिस उठा सकती है तो उठा ले। उन्होंने पूरे शहर में अंधेर मचा रखी है। रोक सको तो रोक लो। 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की माजी की मुबैना लीक ऑडियो दोबारा वायरल। लीक ऑडियो में मुबैना तौर पर मंशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी तस्करा। मुलजिमा को न लगाई जाने वाली हथकड़ी पुलिस वालों को लगाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने मुलजिमा पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा, मनाजिर देखकर लग रहा है पुलिस ने अपना मजाक बनाया है। मुलजिमा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रही थी। कानून के मुताबिक पुलिस को 24 घंटे का जिस्मानी रिमांड मिलना चाहिए। अदालती पेशी के मौका पर जो सूरत हाल थी, इस पर कार्रवाई होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। मुलजिमा की पेशी पर कवायद की खिलाफ वर्जी पर IG सिंध जावेद आलम ओडो और एडिशनल IG आजाद खान का भी नोटिस। दूसरी जानिब मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर वजीर आला की किमाड़ी पुलिस को शाबाश। जराइम की आदि मंशियात की मलका, 10 मुकदमात और पुलिस का हाथ हल्का। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी सन 2000 में कराची के डिफेंस थाने में डॉक्टर माहा कत्ल केस में भी मुलजिमा थी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का कसूर से ताल्लुक और कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में रिहाइश पजीर। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2021 और 22 में गजरी और दरख्शाह थानों में 10 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजिमा अपना नेटवर्क चलाने के लिए खातीन राइडर्स का इस्तेमाल करती थी। मुलजिमा से ड्रग्स के खरीदारों में तलबा व तालिबात और बड़ी शख्सियात शामिल हैं। फितनाउल खवारिज की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और एक खातून समेत 9 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। जख्मियों को सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक फितनाउल खवारिज ने दहशतगर्द हमले के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदमत वाक़े की इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी के मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, नूर खान एयरबेस से मुतालिक CBS न्यूज़ के दावे गुमराहकुन और सनसनीखेज हैं। ईरानी और अमरीकी तैयारे सिर्फ सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीम्स और इंतजामी एहलकारों की नकलो हरकत के लिए पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में मुकालमे, कशीदगी में कमी और अमन के फरोग के लिए गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया। ईरानी हुकाम से बराह रास्त राबता और मुज़ाकरात के दौरान पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का TV चैनल को इंटरव्यू, कहा अमरीका को किसी मुआहिदे में जल्दी नहीं, मौजूदा सूरत हाल में नाकाबंदी जारी है। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करेगा। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश भी छोड़ देगा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर AI तस्वीर भी शेयर कर दी। ईरानी फौजी अहदाफ पर मुबैना हमले दिखाए गए। ट्रंप ने इससे कबल ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। कहा, जंग बंदी मुआहिदा वेंटिलेटर पर सिसक रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली ज़ेर गौर है, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। चीन के सदर अपने होर्मुज़ मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। चीनी सदर से ईरान, ताइवान और रूस के हवाले से बात करूंगा। ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त पर भी बात करेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने और कम करने के दोनों मंसूबे मौजूद हैं। ईरान अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की कांग्रेस में समाअत के दौरान बातचीत, कहा जंग बंदी नाजुक होने के बावजूद अमरीका मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है।
फौजी कार्रवाइयां तेज करने, अफवाज की वापसी या अस्करी वसाइल की नई तरबियत के मंसूबे तैयार हैं। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार जोल्स हर्स्ट ने कानून साजों को ब्रीफिंग में बताया, अमेरिका के ईरान जंग पर अब तक $29 अरब खर्च हो चुके। रकम में फौजी ऑपरेशंस, तबाहशुदा साजो सामान की मुरम्मत और नए आलात की खरीदारी के अखराजात शामिल हैं। गुज़श्ता माह दिए गए तखमीने के मुकाबले में अखराजात में मजीद $4 अरब का इजाफा हुआ है। मुज़ाकरात या जंग, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकी अहदाफ पर हमले के ऑप्शन पर बातचीत होगी। हालिया मुज़ाकरात नतीजा खेज न होने पर ईरान के जौहरी मामले में लचक न दिखाने का तासुर मजबूत हुआ। इसी तनाजुर में अमरीकी इंतजामिया दबाव बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर गौर कर रही है। मीटिंग में नायब सदर JD वेंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हेग्सेथ मुमकिना तौर पर शरीक होंगे। CIA के सरबराह जॉन रैडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अमरीका के लिए ईरानी अवाम के हकूक को तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। 14 नुकाती तजावीज़ अमन की जमानत है। ईरानी हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अब तक तो दुनिया भी समझ चुकी है कि गलत हिकमत अमली और फैसलों के फैसले हमेशा नताइज गलत निकालते हैं। अमरीका जितनी ज़्यादा ताख़ीर करेगा उतनी ही उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। अमरीकी अफवाज ने अब तक 65 तिजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया है। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के निफाज के बाद से 4 जहाज़ों को नाकारा बनाया जा चुका। अमरीकी सेंटकॉम का दावा। दूसरी जानिब फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक ईरानी पासदारान ने अमरीकी जंगी जहाज़ को रोकने का दावा किया है। पासदारान नेवी के नायब कमांडर ने कहा, अब ने होर्मुज़ में दाखिल होने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग की, जिस पर अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ ने अपना रास्ता फौरी तब्दील कर लिया। पासदारान इनकलाब का मालियाती नेटवर्क कैसे काम करता है, अमेरिका का मालूमात दरकार। पासदारान के इनकलाब के मालियाती नेटवर्क की मालूमात देने पर $15 मिलियन का इनाम रख दिया। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान की जानिब से चीन को तेल की फराहमी में मुआवनत पर 3 अफराद और 9 कंपनीज के खिलाफ पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। 9वीं कंपनी ओमान में कायम है। अमरीकी हुकाम ने कहा, ईरान को आलमी मालियाती निज़ाम से अलग करने के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। ट्रंप के बयान के तेल की आलमी मार्केट पर मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.6% इजाफे से $107.8 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत $101.5 फी बैरल हो गई। मरबान क्रूड ऑयल की 2.15% इजाफे से $105.8 फी बैरल फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1590 पॉइंट्स की कमी 1,68,916 पर बंद हुआ। अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। ईरान जंग की वजह से सियासी कशीदगी बढ़ गई। डेमोक्रेटिक्स का ईरान जंग रोकने के लिए नई करारदाद लाने का ऐलान। सेनेटर शोमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ट्रंप अमरीकी अवाम को बगैर किसी वाज़ेह मकसद और हिकमत अमली के एक गैर कानूनी जंग में धकेल रहे हैं। अमरीकी अखराजात को कम करने के लिए गैर कानूनी जंग का खात्मा लाजमी है। डेमोक्रेटिक्स इस हफ्ते वार पावर्स रेजोल्यूशन पर 7वीं बार वोटिंग कराएंगे। लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला थम न सका। जनूबी लबनान में इसराइली फजाई हमले, 6 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज ने अल-मंसूरी और मजदल जोन के नवाही इलाकों पर भी गोलाबारी की। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 380 अफराद जाँ बहक हो चुके। हिज़्बुल्लाह की इसराइली अफवाज के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। फ़लस्तीन में भी इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। जुनूब मशरक़ी इलाके फ़लस्तीनियों की 30 से ज़ायद दुकानें मिसमार कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के इस्तीफे का इम्कान। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद केयर स्टारमर अपनी ही जमात का एतमाद खो बैठे।
नायब वज़ीर आज़म डेविड लैमी, वज़ीर ख़ारजा एवेट कूपर, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत 78 लेबर अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफा दे दिया। मजीद वज़रा के भी इस्तीफों का इम्कान। काबीना अरकान का वज़ीर आज़म के स्टार्मर पर अहदा छोड़ने के लिए टाइम लाइन देने का दबाव। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान और वज़ारत दाखिला के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों में करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। FIA समेत वज़ारत दाखिला के मातहत तमाम इदारों में मेरिट पर भर्तियों की भी हिदायत। बोले, जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहलकारों को जदीद तरबियत और महारतों से आरास्ता किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल, मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी शरीक हुए। अवाम के लिए किफ़ायतशारी हुकूमत की आमदन जारी। हुकूमत ने पेट्रोल को आमदन का बड़ा जरिया बना लिया। लेवी के नाम पर हर माह 1 खरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 माह में अवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 12 खरब रुपए वसूल किए। सिर्फ लेवी ही नहीं, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में भी अवाम की जेबों से 35 अरब रुपए निकाले गए। आलमी निर्खों में इजाफे और हुकूमती लेवी ने पेट्रोल की कीमत 414 रुपए फी लीटर तक पहुँचा दी। हुकूमत का पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुतारिफ कराने का फैसला। मुल्क के 17 लाख पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुतारिफ कराए जाएंगे। बायोमेट्रिक और चेहरे की शनाख्त से जिंदा होने की तस्दीक की जाएगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को नादरा सिस्टम से मुंसलिक होने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक पेंशनर्स की तस्दीक के लिए फिंगरप्रिंट और चेहरा शनासी इस्तेमाल होगी। प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए पेंशनर्स को ऐप की सहूलत देने का प्लान शामिल। शफाफियत के लिए नादरा की ई सहूलत ऐप से पेंशन तस्दीक। बैरून मुल्क मेडिकल और डेंटल तालीम से कबल PMDC रजिस्ट्रेशन लाजिम। MD कैट पास किए बगैर बैरून मुल्क मेडिकल तालीम की इजाज़त नहीं होगी। कमेटी का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर निगरानी मेडिकल तालीम के निज़ाम में अहम इस्लाहात जारी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की शिफाफ और मेरिट पर मबनी इंस्पेक्शन पर जोर। गैर मुल्की मेडिकल इदारा PMNDC की मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल होना लाजिम। बैरून मुल्क मेडिकल डिग्री के लिए WFMEC से मंजूर शुदा इदारा होना ज़रूरी। गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तहान लाजिम होगा। कैम्ब्रिज के पर्चे भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरह आउट होने लगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का AS लेवल रियासी का दूसरा पर्चा भी लीक। IBCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। डॉक्टर गुलाम अली मुल्ला ने कहा, कैम्ब्रिज के पर्चे मुसलसल लीक होना अफसोसनाक है। कैम्ब्रिज पर्चे लीक होने से रोकने में नाकाम है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी कैम्ब्रिज के पर्चे लीक होने पर इज़हार तशवीश। कहा, मेहनती तलबा के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गुज़िश्ता साल भी ऐसे वाक़यात हुए। कैम्ब्रिज अपना निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाए। माइनस माई पर्सन, मैं कौन हूँ उसको छोड़ दें, लेकिन क्या ये एक ख़वातीन के लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर इज़ फ्रॉम लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सियासत में आऊँगी, क्योंकि PMLN हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड पार्टी थी। मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। कोई मुआशरा खातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। चाहती हूँ बहनों और बेटियों के लिए पंजाब महफूज सूबा हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालिबात डिग्री हासिल करने के बाद घर में ना बैठें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। वज़ीर आला का साइबर क्राइम, साइबर ब्लैकमेलिंग के सद्देबाब के लिए जल्द डिजिटल सिस्टम लाने का ऐलान। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी में एडवांस टेक टावर बनाया जाएगा।
پاکستان کی واحد ایک ہاسپٹل جس میں لنگس کا مفت میں علاج ہوتا ہو، جس میں لیور کا مفت میں جو ہے ٹرانسپلانٹ ہوتا ہو، وہ اور کوئی نہیں، وہ گمبٹ ہاسپٹل، وہ بھی خیرپور ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بنوائی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہر گاؤں میں، تحصیل میں، ڈسٹرکٹس میں تاریخی ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود پیپلز پارٹی پہ تنقید اور پیپلز پارٹی کے خلاف میڈیا مہم چلائی جاتی ہے۔ سیاست اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ اتحاد بنتے ہیں لیکن انہیں شکست ہوتی ہے۔ ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، ساری جماعتیں سیاست کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے، تمام اضلاع میں ریکارڈ اسپتال اور سڑکیں بنی، 21 لاکھ خاندانوں کے لیے فری ہاؤسنگ اسکیم بنی، خیرپور میں اکنامک زون بنایا، جگر اور کینسر کے علاج کا سب سے بڑا اسپتال سندھ میں ہے۔ اٹک کی تحصیل جنڈ میں شہید ہونے والے ریلوے ملازم لیاقت کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائن میں ادا، سول و عسکری قیادت اور اہل خانہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ لیاقت علی نے خودکش بمبار کو روکتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، شہید لیاقت کی آبائی علاقے جنڈ میں تدفین۔